आज अपन स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में एक नया चैप्टर, और चैप्टर का नाम रहेगा फ्लूइड। ये चैप्टर का नाम रहेगा। सबसे पहले अपन चैप्टर के नाम को डिस्कस करते हैं कि फ्लूइड एक्चुअल में होता क्या है। यानी कि एक ऐसा मटेरियल जो फ्लो हो सकता है उसको अपन फ्लूइड बोलते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि एक ऐसा मटेरियल जो अपनी शेप और साइज़ को क्या करता है, अकॉर्डिंग टू कंटेनर चेंज करता रहता है। जैसे मान लो कि जितनी भी गैसेज और जितने भी लिक्विड्स हैं वो सारे के सारे फ्लूइड में आते हैं, क्योंकि उनकी कोई डेफिनेट शेप और साइज़ नहीं होती। जैसे मान लो लिक्विड है, वाटर है, उसको अपन बोतल में डालते हैं तो अलग शेप होगी, बोतल की शेप ले लेगा। अगर अपन बकेट में डालते हैं तो बकेट की शेप ले लेगा। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि फ्लूइड वो होते हैं जिनकी कोई डेफिनेट शेप और साइज़ नहीं होती, और वो अपनी शेप और साइज़ को अकॉर्डिंग टू कंटेनर वेरी करते रहते हैं। दूसरी डेफिनेशन अपन ये भी बोल सकते हैं कि फ्लूइड वो होते हैं जो कि फ्लो हो सकते हैं। तो जितनी भी गैसेज और लिक्विड है वो फ्लो हो सकते हैं। जैसे मैंने वाटर को यहाँ पर सरफेस पे गिराया तो वो फ्लो हो जाएगा। तो नो डाउट फ्लूइड की दो डेफिनेशन है, इनमें से अपन किसी भी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फ्लूइड के अंदर अपन छोटे मोटे जितने भी पॉइंट्स रहेंगे सारे कवर करेंगे। आज का जो वीडियो रहेगा वो कम्प्लीटली डिपेंड करेगा प्रेशर पे। तो सबसे पहले अपन अंडरस्टैंड करेंगे कि प्रेशर क्या चीज़ है और इससे रिलेटेड किस तरीके का पोर्शन हमारे नीट लेवल में कवर होता है। एक्चुअल में जो प्रेशर होता है, प्रेशर क्या होता है हमारे पास, तो जनरली अपन ने लोअर क्लासेज में समझा है कि सर प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया। बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा सा डिटेल में लेके जाते हैं कि एक्चुअल में इसकी जो डेफिनेशन है थोड़ा सा उसको रेक्टिफाई करते हैं अपन। इसको रेक्टिफाई करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अस सपोज हमारे पास ये कोई एरिया है ए, जिसकी वैल्यू मान लेते हैं 1 मीटर स्क्वायर है, और मान लो इस पर मैंने एक फोर्स लगाया कुछ इस तरीके से, और फोर्स की वैल्यू मान लो मैंने ले ली 10 न्यूटन। तो अगर मैं यहाँ से प्रेशर पूछता हूँ तो आप बोलोगे सर P = F/A होता है। F की वैल्यू 10 है और एरिया हमारे पास 1 है, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 10। बिल्कुल ठीक है। यूनिट बन जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर बन जाएगी पास्कल। ओके, लेकिन अगर मैं सेम फोर्स इसी सेम सरफेस पे जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर है इस पे उतना ही फोर्स लगाता हूँ, लेकिन इस तरीके से लगा रहा हूँ, वही फोर्स अपन ने लगाया 10 न्यूटन, लेकिन एक एंगल बनाते हुए लगाया एरिया के रेस्पेक्ट में। मान लो ये जो एंगल है वो है थीटा। तो उस कंडीशन में अगर आप देखोगे और आप यहाँ से इसको कैलकुलेट करोगे और आपने बोला कि F की वैल्यू 10 है, A 1 है, तो 10/1 जो हो जाएगा 10 होगा, तो ये रॉन्ग आंसर बनेगा। ये वाला आंसर इसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। इस केस के लिए ये आंसर बिल्कुल सही है, करेक्ट है, लेकिन अगर यही आंसर अपन यहाँ निकालते हैं तो ये रॉन्ग बन जाएगा। एक्चुअल में होता क्या है, पहले अपन प्रैक्टिकली सोचते हैं कि सर अगर मैं इस तरीके से फोर्स लगाता हूँ तो उस कंडीशन में एक प्रेशर क्रिएट होता है, उतना ही फोर्स में अगर ऐसे लगाता हूँ तो उस कंडीशन में भी एक प्रेशर क्रिएट होगा। तो नो डाउट आप खुद सोचें कि ये वाला जो प्रेशर रहेगा इन दोनों में से ये ज़्यादा रहेगा और ये वाला प्रेशर यहाँ पर जो लगेगा वो कम रहेगा ऑब्वियसली। तो अगर फॉर्मूला ये लगाएं कि F/A इज़ करेक्ट फॉर्मूला, तो उस कंडीशन में तो आंसर सेम आता है। लेकिन प्रैक्टिकली सोचे कि सर ये वाला जो प्रेशर आ रहा है ये 10 आ रहा है, बिल्कुल सही है, लेकिन ये प्रेशर 10 के रेस्पेक्ट में कम आ रहा है। अगर ये कम आ रहा है इसका मतलब अगर आप F/A लगाते हो वो तो 10 देगा। F/A अगर आपको 10 देता है और यहाँ पर 10 आ नहीं रहा है, मतलब यहाँ पर F/A आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि 10/1 10 आंसर आता है। तो P = F/A लगा दिया, 10/1 कर दिया, लेकिन रियल में जो आंसर आ रहा है वो 10 से कम है, न कि 10 है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, तो एक्चुअल में इसके लिए अपन क्या करते हैं, ध्यान से देखें तो हमारे पास दो ऑप्शन और बनते हैं। हमने क्या किया, इसके दो कॉम्पोनेंट लिए, एक कॉम्पोनेंट हमने ये लिया और एक कॉम्पोनेंट हमने ये लिया। ये वाला जो वर्टिकल कंपोनेंट आ रहा है परपेंडिकुलर वाला, ये कंपोनेंट हो जाएगा हमारे पास कोस। तो एक बार तो मैंने क्या किया, 10 cos थीटा लिखा, फोर्स का कंपोनेंट लिया और एरिया को एज इट इज़ रखा। दूसरी बार मैंने क्या किया, 10 यानी कि फोर्स को एज इट इज़ रखा और एरिया का कोस कंपोनेंट लिया। अब हमारे पास तीन ऑप्शन हो गए, इन तीनों में से कौन सा करेक्ट वन है। तो अपन बात करते हैं कि ये वाला जो रहेगा ये करेक्ट वन बन जाएगा हमारे पास। अब ये हमारे पास करेक्ट वन कैसे बनेगा उसको अपन डिस्कस करते हैं। तो एक्चुअल में मान लो कि यहाँ पर थीटा की जो वैल्यू है वो मान लो कितनी है, 60। तो अगर मैं cos 60 की बात करता हूँ तो cos 60 कितना आता है, 1/2 आता है। अगर मैं 1/2 रखूँगा तो ये हो जाएगा 5/A, जो कि 10/A था वो बन जाएगा हमारे पास 5/A, यानी कि डिक्रीज हो रहा है प्रेशर, ठीक है। अगर वही चीज़ मैं यहाँ रखता हूँ cos 60 तो 1/2 होकर 20/A बन जाएगा, मतलब इंक्रीज हो रहा है। अब रियल से कंपेयर करें तो रियल में यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 10 से कम है, मतलब करेक्ट फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा हमारे पास, दैट इज 10 cos थीटा डिवाइड बाई A। यानी कि 10 cos थीटा का मतलब ये क्या है, F, यानी कि F cos थीटा। तो रियल में देखा जाए तो प्रेशर क्या है कि ये वाला जो कंपोनेंट रहेगा दैट इज F cos थीटा, वो अपन को यूज़ करना है।
यानी कि इन शॉर्ट अगर मैं कंक्लूड करता हूँ कि प्रेशर क्या होता है, तो मैं बोल सकता हूँ कि प्रेशर क्या है, फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ये फोर्स था, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट F का F रह जाएगा। ये फोर्स था, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये हो जाएगा। यानी कहने का मतलब फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना है और डिवाइडेड बाय एरिया जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड लेना है। तो ये हमारे पास बन जाएगा प्रेशर। तो प्रेशर का हमारे पास फॉर्मूला आएगा दैट इज P इक्वल्स टू F बाई A। लेकिन याद रखें कि F क्या होता है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। रियल में जो F है यहाँ पर वो क्या है, दैट इज परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। और एरिया का हमें क्या लेना है, मैग्नीट्यूड। ये था प्रेशर से रिलेटेड डिस्कशन। इसके बाद में थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। तो प्रेशर हमें समझ में आया कि एक्चुअल में सर अपन बोलते हैं P इक्वल टू F बाई A, जिसमें F हमेशा कौन सा होता है, F होता है परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अगर ये परपेंडिकुलर लग रहा है तो यही परपेंडिकुलर कंपोनेंट बन जाएगा और कोई कंपोनेंट बचेगा नहीं। लेकिन अगर ये किसी एंगल पे रहता है तो उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट आप यूज़ करोगे, वो अपन को करेक्ट आंसर देगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं प्रेशर की ऐसा यूनिट क्या होगी। तो यहाँ पर हो जाएगा ये न्यूटन और यहाँ एरिया हो जाएगा मीटर स्क्वायर में। तो आंसर आएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और अपन इसको बोल सकते हैं पास्कल। ठीक है, ये ऐसा यूनिट बन जाएगी। फिर अपन बात करते हैं कि ये स्केलर है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो देखा जाए तो हमने यहाँ पर क्या किया, फोर्स तो वेक्टर होता है लेकिन मैंने फोर्स का कंपोनेंट लिया है। इसके बाद में एरिया का भी मैंने क्या लिया है, मैग्नीट्यूड लिया है। इसका मतलब ये दोनों क्वांटिटी एक तरीके से स्केलर चल रही है। तो प्रेशर भी क्या बनेगा, स्केलर क्वांटिटी बनेगी। प्रेशर कौन सी क्वांटिटी बनेगी, स्केलर। स्केलर कैसे बनी, क्योंकि अगर अपन F और A को देखें तो फोर्स हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया भी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। दोनों वेक्टर से हमने देखा कि प्रेशर क्या बन रहा है, स्केलर। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस वेक्टर ने इस वेक्टर को मार दिया और हमारे पास स्केलर बन गया, ऐसा नहीं है। रियलिटी में प्रेशर स्केलर क्यों बना, क्योंकि हमने फोर्स का तो लिया है परपेंडिकुलर कंपोनेंट और एरिया का हम हमेशा लेते हैं मैग्नीट्यूड, इसलिए ये क्या बन जाएगा, दैट इज स्केलर, स्केलर, और ये भी बन गया स्केलर। तो ये याद रखें कि प्रेशर जो है हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। और कोई हमारे से पूछे कि स्केलर क्यों है, जबकि ये दोनों तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम बोलेंगे कि इस वेक्टर का तो आपने एक कंपोनेंट यूज़ किया ओनली, और इस वेक्टर का अपन हमेशा क्या लेते हैं, मैग्नीट्यूड लेते हैं। यानी कि वेक्टर नाम की चीज़ यहाँ से ख़त्म कर दी हमने। तो हमने क्या किया, ये दोनों क्वांटिटी मिलकर स्केलर क्वांटिटी बना रही है। ये था प्रेशर से रिलेटेड एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन, जिसमें नई चीज़ अपने सीखी कि सर P इक्वल टू F बाई A में F एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है फोर्स का। ऑलरेडी परपेंडिकुलर है तो देर इज़ नो नीड टू टेक एनी अदर कंपोनेंट, क्योंकि इसका कंपोनेंट यही रहेगा और कोई कंपोनेंट इसके रहेंगे नहीं। लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो इसके कंपोनेंट रहेंगे, तो इसमें से वर्टिकल यानी कि परपेंडिकुलर लेना है। आगे चलते हैं। प्रेशर से रिलेटेड अब हम बात करते हैं कि किस तरीके का न्यूमेरिकल हमारे पास आता है, उसका पैटर्न अपन चेक करते हैं। तो लेट अस सपोज मेरे पास ये कंटेनर है, इस तरीके का कंटेनर अपन ने लिया, ओके, और इसमें मैंने एक लिक्विड भर दिया। मान लो कि इसकी जो हाइट है वो है h। सेकंड, ये मैंने एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर की फिर से वही हाइट रखी है अपन ने, इसमें लिक्विड भर रखा है अपन ने यहाँ तक, और ये फिर से बन गया h, सेम हाइट तक है। अब इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूँ तो यहाँ पर लगने वाले प्रेशर की अपन डिस्कशन करते हैं कि यहाँ कितना प्रेशर लग रहा है, यानी कि बॉटम पे कितना प्रेशर लग रहा है। तो यहाँ पर अपन ने कैलकुलेट किया कि सर P जो होता है वो होता है F बाई A, ओके। F यहाँ कितना लग रहा है, तो F लग रहा है यहाँ पर mg डिवाइडेड बाई एरिया A। mg किसका, वाटर का मास, और g वाटर के लिए, तो वेट ऑफ द वाटर। तो P इक्वल टू F बाई A था। F फोर्स किसका लग रहा है, ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है। वाटर पे जो ग्रेविटी लग रही है उसका फोर्स लग रहा है। तो वाटर पे कितनी ग्रेविटी लग रही है, mg, वो mg किस पे लगा, बॉटम पे। एरिया A आ गया। इसके बाद में मास को मैं क्या लिख सकता हूँ, मास लिख सकता हूँ डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। g की जगह हमारे पास g आया, एरिया की जगह a आया। और क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी वॉल्यूम को लिख सकता हूँ एरिया इनटू साइड। एरिया a है, एरिया a है, और साइड कितनी है, h, और g की जगह हमारे पास g आया और a हमारे पास a आया। a से कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास यहाँ पर जो आंसर आया वो आया h रो g। ये प्रेशर बना यहाँ पे। फिर से P F बाई A होता है।
F कितना लगेगा, तो इस बॉटम पे F कितना लगेगा, जितना वाटर पे ग्रेविटी लग रही है वो ग्रेविटी लग रही है mg, वही लगा सरफेस के ऊपर mg, तो F हो जाएगा mg डिवाइड बाई a, मास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम एरिया इंटू हाइट, और एरिया से एरिया कैंसिल आउट हो चुका है, हाइट बच गई h rho g। ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा, सेम वो का वही होगा, P इज इक्वल टू हमारे पास वही कॉन्सेप्ट रहेगा, वही हाइट है, तो आंसर आएगा h rho g, h rho g। लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखें, ये ऊपर से ओपन है तो एयर का भी प्रेशर लगेगा, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर कैलकुलेट करेंगे तो कौन प्रेशर लगाएगा, यहाँ पर ये वाला लिक्विड भी प्रेशर लगाएगा और इसके ऊपर की जो एयर है वो भी प्रेशर लगाएगी। तो ओवरऑल यहाँ पर प्रेशर कौन लगाएगा, वाटर प्लस एयर। इसमें क्या था, इसमें यहाँ कंटेनर क्लोज्ड था, तो इसके अंदर का जो लिक्विड है वो केवल इसको दबा रहा था, वो प्रेशर लगा रहा था। लेकिन इसको अगर मैंने ओपन कर दिया तो यहाँ कौन प्रेशर क्रिएट कर रहा है, ये अंदर का लिक्विड प्लस ऊपर का एयर भी प्रेशर क्रिएट कर रहा है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, उसको अपन लिखते हैं पी नॉट, तो ये भी यहाँ पर लगेगा, ये हो जाएगा हमारे पास पी नॉट प्लस एच रो जी। ठीक है, ये पी नॉट प्लस एच रो जी जो कंबाइंड होता है इसको एब्सोल्यूट प्रेशर भी बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर। और अगर मैं इस पी नॉट को इधर लेके आ जाऊँ तो पी माइनस पी नॉट बन जाता है एच रो जी, इसको गॉस प्रेशर भी बोलते हैं अपन, ये अलग अलग टर्म्स हैं हमारे पास। ओके, तो जो अपन को समझने वाली चीज़ थी यहाँ पर वो क्या थी कि सर अगर ओपन कंटेनर और क्लोज कंटेनर होते हैं तो प्रेशर में क्या चेंजेस आते हैं। क्लोज कंटेनर के ऊपर क्या होगा, एयर जो है वो केवल कंटेनर पे प्रेशर लगा रही है, और यहाँ बॉटम पे अपन प्रेशर देखें तो क्लोज है, इसका मतलब केवल लिक्विड लिक्विड लगाएगा, लेकिन अगर ओपन है तो लिक्विड प्लस ऊपर की एयर भी लगाएगी। तो एच रो जी प्लस पी नॉट और आ जाएगा, तो पी नॉट प्लस एच रो जी, और इस कंप्लीट पी नॉट प्लस एच रो जी को एब्सोल्यूट प्रेशर बोलते हैं, और ये हमारे पास हो जाएगा गॉस प्रेशर। ठीक है, अब मान लो कि हम बात करते हैं कि यहाँ पर कितना प्रेशर है इस पॉइंट पे, तो आंसर आएगा सर पी नॉट प्लस एच रो जी। यहाँ कितना प्रेशर है तो भी पी नॉट प्लस एच रो जी, यहाँ कितना प्रेशर है तो भी पी नॉट प्लस एच रो जी। चाहे पॉइंट आप ये वाला लो, चाहे पॉइंट या वाला लो, चाहे पॉइंट ये वाला लो, प्रेशर क्या है, सेम। तो यहाँ से एक चीज़ निकल के आई कि सर एक लेवल पे जितने भी पॉइंट होते हैं सब पे प्रेशर क्या रहता है, सेम, यानी कि एट सेम लेवल प्रेशर इज सेम। ये हमें समझ में आया और ये कई जगह हमारे पास काम में आएगी। ये वाला जो हमारे पास लॉजिक निकल के आया वो कई जगह काम में आएगा। तो हमने क्या देखा कि सर इस लेवल के ऊपर जितने भी पॉइंट है, चाहे ये हो, हर पॉइंट पे प्रेशर कितना है, पी नॉट प्लस एच रो जी, पी नॉट प्लस एच रो जी, पी नॉट प्लस एच रो जी, यानी कि एक लेवल के सारे पॉइंट पे प्रेशर सेम रहता है। ओके, अब इससे रिलेटेड अपन थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं। एक एग्जाम्पल लिया, मान लो कि हमारे पास एक ऐसी ट्यूब है, देखना ज़रा ध्यान से, एक ऐसा ट्यूब बनाया अपन ने, ओके, ये ऐसा ट्यूब है, इसमें मान लो एक लिक्विड भरा हुआ है, ऐसा लिक्विड भर रखा है अपन ने ऐसे, और मान लो कि ये यहाँ तक भरा हुआ है, ये जो हाइट है इसको नाम दे दो आप h1 या h दे दो, और इस हाइट को आप नाम दे दो h डैश, और ये फिर से उतनी हाइट आ जाएगी सेम, दैट इज़ h। कोई भी हाइट हो सकती, ये इस तरीके का एक न्यूमेरिकल अपन ने डिज़ाइन किया h, इसको थोड़ा क्लियर लिख देता हूँ, h डैश और ये h, ऐसा लिक्विड हमारे पास है। ठीक है, और इस लिक्विड की जो डेंसिटी है वो आपको दे रखी है रो। ओके, अब आपको बोल दिया है कि मान लो कि आपको बताना है, फाइंड आउट करना है कि इस पॉइंट पर कितना प्रेशर है, यहाँ कितना प्रेशर है, किसी भी जगह। एक ऐसा एग्जांपल दिया और किसी भी एक जगह आपसे पूछ लिया कि प्रेशर फाइंड आउट करें, कितना प्रेशर होगा। तो देखा जरा ध्यान से कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखते हैं अपन, यहाँ कितना प्रेशर है, तो यहाँ कितना प्रेशर होगा, दैट इज़ पी नॉट प्लस एच रो जी, क्योंकि इस पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा, एच हाइट का एच रो जी और ऊपर का एयर पी नॉट, तो यहाँ होगा पी नॉट प्लस
एच स्मॉल है, पी नॉट प्लस एच रो जी, ये प्रेशर यहाँ होगा। फिर यहाँ से आप इधर आ जाइए, तो इस पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा, तो सर एक लेवल पे प्रेशर सेम रहता है, तो यहाँ पर भी उतना ही होगा, तो यहाँ पर भी वही होगा, पी नॉट प्लस एच रो जी। फिर यहाँ से आपको यहाँ जाना है, तो ऊपर जा रहे हैं अपन, ऊपर जा रहे हैं, तो नीचे आ रहे हैं तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा, ऊपर जा रहे हैं तो प्रेशर घटेगा, क्योंकि यहाँ पर तो ये हाइट ऐड हो गई, यहाँ पर ये डिक्रीज हो गई। वापस थोड़ा ऊपर चले गए, कितना ऊपर चले गए, एच डेस ऊपर चले गए, तो यहाँ पर प्रेशर कितना था, पी नॉट प्लस एच रो जी। ऊपर जाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, जितना ऊपर जा रहे हैं उतना माइनस होगा, तो इसमें से माइनस कर देंगे अपन, माइनस एच रो जी। एच कितना, एच डेस, रो कितना, रो, जी कितना, जी। दैट इज द प्रेशर एट दिस पॉइंट। यानी कहने का मतलब क्या लॉजिक लगाना है कि सर यहाँ पर प्रेशर निकाल लिया, नीचे आ रहे हो तो हाइट बढ़ रही है, यानी कि एच रो जी ऐड होगा, नीचे आ रहे हो तो एच रो जी ऐड होगा, और अगर वापस ऊपर जा रहे हो तो प्रेशर नो डाउट यहाँ के कंपैरिजन में ऊपर कम मिलेगा, तो वापस ये हाइट कम हो जाएगी, यानी कि ऊपर जाओगे तो प्रेशर कम होगा। यानी कि यहाँ पर निकाला तो एच रो जी प्लस पी नोट था, यहाँ सेम हो गया, यहाँ ऊपर गए तो ऊपर जाओगे तो क्या हो जाएगा, प्रेशर कम होगा, यानी कि ये एच रो जी माइनस हो जाएगा। फिर वापस आ जाते हैं, यहाँ से अगर मान लो कि इस पॉइंट पे पूछ रहा है तो वो कब हो जाएगा, पी नोट प्लस एच रो जी, एक लेवल पे सेम। और यहाँ से फिर आप ऊपर जाओगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ से ऊपर जाओगे तो यहाँ हो गया पी नोट प्लस एच रो जी, और वापस ऊपर जाओगे तो ऊपर जा रहे हो तो वापस प्रेशर क्या होगा, कम होगा, तो इस पॉइंट तक जाओगे तो क्या होगा, तो यहाँ से यहाँ गए, एच रो जी वापस माइनस हो जाएगा, एच रो जी कैंसिल आउट हो गया, पी नोट, तो ऑब्वियसली यहाँ पर प्रेशर पी नोट है, यानी कि बिल्कुल सही होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इस टाइप का अगर न्यूमेरिकल होगा तो क्या करना है, किसी भी एक साइड से चलेंगे, नीचे प्रेशर कैलकुलेट करेंगे, एच रो जी प्लस पी नोट आएगा, एच रो जी प्लस पी नोट आ गया, ये एच रो जी इसका हाइट का हो जाएगा, पी नोट एयर का हो जाएगा, एटमॉस्फेयर का। आगे चलेंगे, ऊपर जाएंगे तो कम हो जाएगा, यानी कि डिक्रीज करेंगे एच रो जी, वापस सेम लेवल पे ऊपर जाएंगे फिर डिक्रीज करेंगे, जितना ऊपर जाएंगे उतना एच डेस था तो एच डेस रो जी, एच था तो एच रो जी से एच रो जी कैंसिल, पी नोट तो यहाँ पर नो डाउट पी नोट ही है। एक ये टाइप का न्यूमेरिकल बनेगा। एक टाइप का न्यूमेरिकल और बनता है इसके अंदर, सारे मैं डिस्कस करता हूँ आगे, 5-4 मिनट जितने भी लगेंगे, उसके बाद में वीडियो क्लोज करते हैं आज का। यहाँ पर मान लेते हैं कि एक इस तरीके का कंटेनर है, ये कंटेनर है, और इस कंटेनर में मान लो कि यहाँ पर कुछ इस तरीके से ट्यूब बना रखी है मैंने, ऐसा है, ओके। और इसके अंदर आपने एक लिक्विड भर रखा है, मान लो ये लिक्विड भर दिया मैंने ऐसे, ओके। अब ये जो लिक्विड है ध्यान से देखना, ये भर रहा हूं मैं यहां तक भरा मैंने लिक्विड, और ये जो हाइट है इधर मान लो ये है h, और इधर जो लिक्विड भरा है उसकी डेंसिटी मान लो, ये जो डेंसिटी है वो मान लो रो। पहले तो इतना समझा अपन ने, ऐसे ये लिक्विड फिल कर रखा है, इधर एक दूसरा लिक्विड फिल कर रखा है, मान लो किसी भी हाइट तक हो सकता है, मान लो सेम हाइट तक है, h हाइट तक है, मान लो h हो सकता है, 2h हो सकता है, उससे अपन को कोई ज़्यादा मतलब वाली बात नहीं, जो होगा वो ले लेंगे अपन, है ना। मैंने दोनों साइड सेम हाइट ली, और यहाँ की जो लिक्विड भर रखी है उसकी डेंसिटी मान लो मैंने ली 2 रो हो सकती है, 3 रो हो सकती है, जितनी आपकी इच्छा हो वो ले लें समझने के लिए। ये हमारे पास था, और यहाँ पर बीच में कोई ऑब्स्टेकल लगा हुआ है जो इन लिक्विड्स को क्या हो रहा है, सेपरेट नहीं होने दे रहा, मतलब कि एक जगह नहीं होने दे रहा, सेपरेट कर रहा है, इस तरीके से अपन ने भर रखा है, ठीक है। अब जैसे ही मैं इस ऑब्स्टेकल को रिमूव करता हूँ, ये मैंने रिमूव किया तो क्या होगा, तो नो डाउट ये वाला लिक्विड ऊपर की तरफ जाएगा और ये वाला लिक्विड नीचे की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, ये भारी है, और इसकी डेंसिटी कम है, ये हल्का है, तो ये ऊपर जाएगा। मान लो ये यहाँ से ऊपर जाता हुआ इतना ऊपर चला गया, समझना अच्छी तरीके से, और इसको नाम दे दिया मैंने x, तो ये x हाइट तक ऊपर चला गया, तो इधर से क्या होगा, ये x हाइट तक नीचे चला जाएगा, ये x हाइट तक नीचे चला गया, और यहाँ तक मैंने इसको रिमूव कर दिया, ऐसे ये दिखाया मैंने, यहाँ तक पहुँच गया ये, और ये इक्विलिब्रियम में आके रुक गया। अब आपको ये x फाइंड आउट करना है कि आफ्टर रिमूविंग दिस ऑब्स्टेकल व्हाट इज़ द हाइट इन दिस आर्म ऑफ द ट्यूब, इस ट्यूब के इस आर्म में कितनी हाइट ये रेज करेगा, ये इधर से पूछ लेगा कितनी ये डिक्रीज करेगा। तो इसको अपन कैसे सॉल्व करते हैं,
तो एक्चुअल में क्या होगा कि जैसे मैं इसको हटाता हूँ तो ये लिक्विड चला, ध्यान से देखना, ये लिक्विड ऊपर चला तो ये थोड़ा सा आगे चल गया ऐसे, और ये लिक्विड नीचे चला तो x नीचे चला तो x इधर भी चल गया, ये ऐसे आ गया, x इधर आ गया, यहाँ तक आ गया, ये ऐसे हो गया। ये थोड़ा सा ऊपर चला तो इधर से हटा दिया, और थोड़ा सा नीचे चला तो इधर आ गया, ये आया। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे थोड़ा बड़ा बनाता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। इस पॉइंट पे प्रेशर कैलकुलेट करेंगे और इस पॉइंट पे प्रेशर कैलकुलेट करेंगे, और सेम लेवल के जितने भी पॉइंट होते हैं उस पर प्रेशर सेम रहता है, उनको इक्वेट कर देंगे, दैट्स ऑल। यहाँ पर कितना प्रेशर होगा, तो सर यहाँ पर प्रेशर होगा P0 प्लस H रो जी, हाइट कितनी है H प्लस X, रो कितना रो और G कितना G, इसको इक्वल करेंगे किसके, यहाँ के प्रेशर के। यहाँ कितना होगा P0 प्लस H रो जी, H कितना H माइनस X, रो और G। यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर इक्वल रहेगा, इसलिए मैंने दोनों प्रेशर को क्या कर दिया, एक दूसरे के बराबर रखा, क्योंकि एक लेवल के जितने पॉइंट हैं उन पर प्रेशर बराबर है। P0 से P0 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे तो क्या बन जाएगा, H रो G प्लस X रो G इज इक्वल टू H, अच्छा सॉरी यहाँ पर रो कितना था, 2 रो था, 2 को यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। H रो G लगाया था, H तो H माइनस X हो गया, रो को अपन ने चेंज किया नहीं, 2 रो था। फिर यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2H और ये हो जाएगा रो इंटू जी, फिर ये हो जाएगा माइनस 2X और ये हो जाएगा रो इंटू जी। सबसे पहले G सब में कॉमन आ रहा है, कैंसिल कर देता हूँ, और रो भी सब में कैंसिल कर देता हूँ, तो इधर बन जाएगा रो जी कैंसिल आउट होके H, यहाँ बचेगा X, यहाँ बचेगा हमारे पास 2H और यहाँ बचेगा हमारे पास 2X। ध्यान से देखें, इस X को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 3X, और ये 2H और H उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा तो H बचेगा, तो X की वैल्यू हमारे पास आएगी H/3। इतना ऊपर रेज होगा ये था हमारे पास सेकंड टाइप का न्यूमेरिकल। एक न्यूमेरिकल मैं आपको प्रैक्टिस के लिए देता हूँ, उसके बाद में प्रेशर से रिलेटेड सारी क्यूरीज कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में जब भी अपन चालू करेंगे तो उसका सॉल्यूशन मिलेगा आपको, और वो ये है कि मान लेते हैं कि यहाँ पर 2 लिक्विड के बजाय 3 लिक्विड भरे हुए हैं, तो क्या करेंगे, लेट अस सपोज कि हमारे पास 2 नहीं 3 लिक्विड भरे हुए हैं, कि ये ट्यूब है और इस ट्यूब के अंदर देखना जरा, यहाँ एक लिक्विड भरा हुआ है, ये, और यहाँ एक लिक्विड भरा हुआ है, और यहाँ एक लिक्विड भरा हुआ है। फिर से मान लो कि ये हाइट h है, ये हाइट भी h है, और इसकी डेंसिटी मान लो रो है, इसकी डेंसिटी मान लो 3 रो है, और इसकी डेंसिटी मान लो 2 रो है, ठीक है। और ये ऊपर से ओपन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए, ऐसा। और मान लो कि यहाँ पर ऑब्स्टेकल है, ठीक है, और इसके बाद में मान लो यहाँ पर भी ऑब्स्टेकल है, ये ऑब्स्टेकल लगा रखे हैं। तो जब ये ऑब्स्टेकल रिमूव कर देंगे, इसको भी हटा देंगे और इसको भी अपन रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद में किस आर्म में और कितनी हाइट तक लिक्विड जाएगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।